हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैंक्रियाटिक सिस्ट, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाटिक सिस्ट ये जूडो सिस्ट होती है। अच्छा, बेसिकली जो है वो ये बेसिकली है क्या चीज़। ये बेसिकली जो है एक पाउच होता है, मतलब कि आफ्टर द एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटिस जब हमें होती है, मतलब ये कंडीशंस होती हैं, तो उनके बाद जो है ये एक पाउच बनना शुरू हो जाता है, या यूँ कह लें कि आप एक सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना मोस्ट कॉमन सिस्ट है, और ये इसका अकरेंस रेट जो है वो 75% है। ठीक है। अब बेसिकली ये है क्या चीज़। ये है लोकलाइज्ड collection of necrotic hemorrhagic material rich in plasma, rich in pancreatic enzymes। ठीक है, rich in pancreatic enzymes। अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम जो है वो डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर द एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटिस के बाद जो मटेरियल जो है वो जमा हो जाता है, नेक्रोटिक हेमरेजिक मटेरियल, तो ये उसके बाद जो है कुछ हफ्तों के बाद जो है ये एक पाउच बनना शुरू हो जाता है, जिसमें ये कलेक्शन जो है वो पूरी मतलब कि एक भर जाती है, मतलब एक कलेक्शन होना शुरू हो जाती है। और कलेक्शन किन चीज़ों की होती है? नेक्रोटिक हेमरेजिक मटेरियल, जो कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उनमें उनकी क्वांटिटी उनमें ज़्यादा होती है। ये एक मटेरियल है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक पाउच है जिसमें ये सारा मटेरियल जो है वो जमा हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको जूडोसिस्ट क्यों कहते हैं? ठीक है, हम इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूडो। ठीक है, जूडो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इट लैक द एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग जो है इसको नहीं होती, इस वजह से जो है वो ये जूडोसिस्ट कहलाती है। अब एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती, मगर इसकी जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, वॉल इज फॉर्म्ड बाय ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अब ग्रेन्युलेशन टिश्यू बेसिकली आपने पढ़ा होगा जनरल पैथोलॉजी में कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू क्या होता है? वेस्क्युलराइज्ड टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ये है कि इसमें न्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उससे साथ साथ जो है वो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेजल्स होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेजल्स होती हैं, जो कि यूँ समझ लें कि जब इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन के बाद जब हीलिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस के दौरान जब ये टिश्यू बन रहा होता है, तो इसमें न्यू कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन होती है, उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल ये एक क्या हो गया कि ये एक वेस्कुलराइज्ड टिश्यू कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वहीं पे हो रहा था जहाँ पे जो है वुंड हीलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी वॉल जो है वो भी जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू की बनी होती है, मगर ये एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो कंटेन नहीं करता, इस वजह से इसको जूडोसिस्ट कहते हैं। अब इसके कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो कॉजेज मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ये अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के जो है वो बाद में हो रहा होता है, मोस्टली आफ्टर द 4 वीक्स। ठीक है, तो दूसरा जो है वो कौन सी कंडीशन है? क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के बाद भी जो है वो ये हो रही होती है। ठीक है, और तीसरी जो है वो कौन सा है? ट्रॉमा है। अगर कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा वगैरह हो जाए, मतलब कि एक ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए, मतलब कि पैंक्रियास को, तो उसके बाद जो है ये सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी फाइनल जो है वो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट में क्या है इसमें? पहला तो ये है कि परक्यूटेनियस कौन सी थी? ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्टो गैस्ट्रोटोमी। ये एक परक्यूटेनियस ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्टो गैस्ट्रोटोमी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम सिस्ट को जो हम क्या करते हैं? ड्रेन कर देते हैं। ठीक है,
सिस्ट को हम ड्रेन कर देते हैं। दूसरी जो है वो कौन सी है, सर्जिकल अप्रोच। ठीक है, सर्जिकल अप्रोच, इसमें हम सिस्ट को क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपका टॉपिक है पैंक्रियाटिक ज़ूडोसिस्ट, जो है सिंपल टॉपिक है। अगर आप उसको बुक से भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने जिसको इतना सिंप्लीफाई करना था मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें कोई भी अगर आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।